हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं सिद्धांत विक्रम सिंह, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम देखेंगे लोकगीत और लोक नृत्य, जहाँ से पेपर में प्रश्न आते ही आते हैं। 100% आते हैं। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति को हम तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर लगाए। और इस तरीके की 5-5 मिनट की छोटी-छोटी वीडियोज़ काफ़ी बना के आप लोग के लिए डाल रहे हैं, तो सारे वीडियोज़ जाके प्लेलिस्ट में पड़ी है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति को जानेंगे। इसके अंतर्गत शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य सब कुछ देखा जाएगा हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय गायन और वादन की बात करते हैं तो प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्यशास्त्र उत्तरी भारत के संगीतकों का बाइबल है। ठीक है, इसे उत्तरी भारत के संगीतकों का बाइबल कहा जाता है। फिर देखते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी। पूछा जाता है, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। विठलानाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कविताओं की स्थापना की थी। और अष्टछाप में शामिल कवि थे सूरदास, नंददास, परमदास, कुंभनदास, चतुर्दास, छीत, स्वामी गोविंद स्वामी एवं कृष्णदास आदि थे। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे, ये ध्यान रखे रहिएगा। और श्री केलीमाल तथा अष्टदास पदों की रचना की थी इन्होंने ही, स्वामी हरिदास ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है विगत वर्षों में। और स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा और मेघ राग तथा गोपाल गायक का मालकौंस राग में सिद्ध शक्ति दी थी। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण किया गया है। देखिए, ये जो कला और संस्कृति उत्तर प्रदेश का सब समेटे हुए हैं बहुत छोटे से वीडियो में। मोदू खां तथा बक्सूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का प्रवर्तन किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मोदू खां के शिष्य थे पंडित राम सहाय ने बनारस वाज घराने का प्रवर्तन किया, मतलब उनकी जो है स्थापना की। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा घराने को और क्या कहते हैं, तो कव्वाल बच्चा घराना कहते हैं। आगरा घराने की अद्वितीय गायक उस्ताद फयाज खां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फयाज खां पूछता है किस घराने से संबंधित हैं, तो आगरा घराने से संबंधित हैं। और आगरा घराने की उत्पत्ति अकबर के दरबारी गायक सुजान खान से मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सहारनपुर घराने के बहराम खान को पंडित की उपाधि दी गई थी। चलिए शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, फिर लोक नृत्य देखेंगे। तो वाराणसी के सितारा देवी, पूछा जाता है सितारा देवी तथा अलकनंदा देवी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। तो सितारा देवी और अलकनंदा देवी किस जो है क्षेत्र से संबंधित है, तो कथक नृत्य से संबंधित है। वायलिन वादन में श्रीमती एन राजम, शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्ला खां और सितार वादन में पंडित रविशंकर राजभान सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खां तथा नृत्य में उदय शंकर एवं गिपी कृष्ण ने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है, स्टार मार्क कीजिए, स्टार मार्क कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है, तो पूछता भी उत्तर प्रदेश की नृत्य कौन सी है, तो कथक है। और बिंदादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज कथक शैली को नई दिशा दिए। तो ये लोग किससे संबंधित है पूछा जाता है, तो कथक शैली से संबंधित हैं। अब देखते हैं हम लोग लोक नृत्य, जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चरकुला एक घड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। और चरकुला के बारे में बता दें, चरकुला नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर कई घोड़ों को रखकर किया जाता है, ये पूछा भी जाता है। और पाई डंडा पूछा जाता है बार बार। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। और राई नृत्य जो है वो बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। ये क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछा गया है। इसे वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। देखिए, चरकुला नृत्य, पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सायरा नृत्य भी पूछा गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी तथा ललितपुर जिलों में लोकप्रिय है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय के युवा लड़कों एवं लड़कियों द्वारा हाथ डंडा लेकर किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा एवं आशीर्वाद ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी अहिरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। तो दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी, देखिए दीपावली नृत्य जाने रहिएगा कहाँ पे, बुंदेलखंड में होता है। और दो समूहों के मध्य प्रतियोगिता स्वरूप गायन को ख्याल कहते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दो समूहों के मध्य प्रतियोगिता स्वरूप गायन को क्या कहते हैं, तो ख्याल कहते हैं। और कार्तिक गीत नृत्य प्रदेश, जो कार्तिक गीत नृत्य है, सॉरी, कार्तिक गीत नृत्य जो है प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। ये भी पूछा जाता है किस क्षेत्र में है। कार्तिक गीत नृत्य श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंध का वर्णन है। धोबिया राग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, धोबिया राग जो है नृत्य प्रदेश की धोबी जाति द्वारा किया जाता है। और कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे चौरसिया नृत्य, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। तो चौरसिया नृत्य जो है आपका जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में कोल जातियों के
जातियों की स्त्री एवं पुरुषों के मध्य जो है संयुक्त रूप से किया जाने वाला ये नृत्य है। तो चौरसिया नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक मान लीजिए। कर्मा नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सोनभद्र जिलों में कोल जनजातियों की स्त्री एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य जो है आपका, अब लोक नाटक की बात हम करते हैं। तो सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित क्या है? लोक नृत्य नौटंकी है। और उत्तर प्रदेश में नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर-अक्टूबर मास में नवरात्रि के समय किया जाता है। रामलीला में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का मंचन किया जाता है। लोकगीत के बारे में बात करते चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, भर-भर के पूछा जाता है। बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत और भर्तृहरि उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत है। फिर से पढ़ देते हैं। बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भर्तृहरि। ऐसे याद कर लीजिए, बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भर्तृहरि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। रागनी, ढोला, स्वांग पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। तो रागनी, ढोला, स्वांग, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है। पूछा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत बताइए, तो आप इस पे टिक करके आएंगे। लावड़ी और बहतार बील उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र में के प्रमुख लोकगीत हैं। तो जाने रहिएगा, लावड़ी और बहतार बील उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। प्रमुख मेले और महोत्सव के बारे में बात करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा, कानपुर और हमीरपुर, झांसी, आगरा तथा फतेहपुर में होता है। मेले के ऊपर एक अलग से हम छोटा 5 मिनट का वीडियोस बनाए ही हैं। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, बताते चलें। चलिए नेक्स्ट है, आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलहपुर उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन बरसाना में किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है। कुंभ प्रति 12 वर्ष के पश्चात तथा अर्ध कुंभ 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्ध कुंभ कितने दिन पे लगता है और महाकुंभ कितने दिन पे लगता है। ददरी के पशु मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को बलिया में किया जाता है। देखिए अब जो है, जो कुंभ है उसको महाकुंभ कहते हैं, जो अर्ध कुंभ है उसको हम लोग कुंभ मेला जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदल के कर दिया है। ददरी के पशु मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को बलिया में किया जाता है और इलाहाबाद में प्रतिवर्ष माघ मेला का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ददरी मेला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरिदास जयंती समारोह एवं ध्रुपद मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष होता है, जिसमें नृत्य संगीतज्ञ भाग लेते हैं। लोक बोलियाँ देखते हैं, लास्ट टॉपिक हम लोग का। प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बोली और उपबोली भोजपुरी है, ठीक है, पूछिएगा, टिक करके आएंगे। पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि क्षेत्रों में खड़ी भाषा बोली जाती है। फैजाबाद, गोंडा, श्रावस्ती, लखनऊ, अमेठी, इलाहाबाद आदि में अवध बोली जाती है। सीधे पूछता है इस जिले में, तो जिला के साथ याद रखे रहिएगा, इसलिए जिले के साथ हम करा रहे हैं। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली आदि में ब्रज बोली का क्षेत्र है और कन्नौज, इटावा और औरैया, कानपुर आदि क्षेत्रों में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। और कन्नौजी भाषा और ब्रज भाषा में माफी समानता पाई जाती है। देखिए कन्नौजी भाषा और ब्रज भाषा में काफ़ी समानता पाई जाती है, दोनों में लगभग मिलते जुलते हैं। और कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर आदि में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। और बता दें, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट आदि क्षेत्रों में बुंदेली भाषा बोली जाती है। प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा बघेली है, ठीक है, बघेली पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भोजपुरी, सबसे कम बोली जाने वाली बघेली है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। और थोड़ा सा बताते चले, दिवस के ऊपर हम एक बहुत प्यारा वीडियो बनाए हैं, इसको अवश्य देख लीजिएगा, 5 मिनट का वीडियो। और अनुच्छेद पे भी 5 मिनट की वीडियोस है, काफ़ी सारे 80 अनुच्छेद जो है हम रटा डाले हैं आपको, ठीक है। तो जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल समझा के अच्छे से बताएं बहुत कम समय में। और हिंदी की प्रैक्टिस सेट डेली सुबह 9 बजे हो रही है। कल जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 कराया जाएगा। 51 सेट का ये प्रैक्टिस सेट है, आपके एग्जाम से पहले खत्म करा देंगे। जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 7 और 8 शाम को 4 बजे होगी, ठीक है, ये जाने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस ये नोटिफिकेशन था। और बताते चलें आपको कि करंट अफेयर की क्लास अब डेली आज से शाम को 7 बजे मंथ वाइज 50 क्वेश्चन की जो है एक सेट डेली हम कराएंगे। तो आज सेट नंबर ए था, और जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो और नए अपडेट्स के साथ। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, उस पर वीडियो हम अवश्य बनाएंगे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट आप अवश्य किया कीजिए, और वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।